हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म मिस्टर जीडीएस पर। आज हम जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है एमटीएस 2026 उसमें हम गुजरात सर्किल के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए वो करेंगे। आई थिंक हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ में जितने भी पेपर किए उसमें सबसे अच्छा बेस्ट मुझे भी गुजरात सर्किल का ही लगा है, क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, मीन्स जैसे एग्ज़ाम में आने चाहिए आई थिंक, और अपने जिस लेवल का एग्ज़ाम है उसमें तो ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 संख्याओं का जो औसत है वो हमको क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है? 36 एवरेज दे रखा है। हमको क्या दे रखा है? 10 संख्याओं का जो औसत है वो हमको कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप लिख लेते हैं। 10 संख्याओं का जो औसत है, मतलब जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। उसका जो हमको क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। और एवरेज हमको कितना दे रखा है? इसका 36 दे रखा है। हमको एवरेज का फॉर्मूला पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। एवरेज हमको कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। ठीक है, सम कितना है भैया? सम हमको नहीं दे रखा है। और नंबर कितना है? टोटल 10। तो यहाँ से टोटल सम कितना निकल जाएगा अपने पास? ये दोनों पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टोटल 36। यानी तो यहाँ से हम आगे लिख देंगे टोटल सम। टोटल सम कितना हो गया? 360 हो गया। अब ये क्या कह रहा है? यदि एक संख्या 48, इसमें जो ये 10 संख्याएँ हैं उनमें एक संख्या क्या है अपने पास? 48 है, उसके स्थान पर 68 कर दी जाए। मतलब 48 की जगह क्या कर दिया हमने? 68 कर दी जाए। तो अब जो नया औसत बनेगा, नया एवरेज क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक चीज़ देखो आप कि यहाँ पे पहले एक संख्या है, नंबर है, वो क्या है? 48 है। अब उसको क्या कर दिया? 68 कर दिया। यानी कितना इंक्रीज़ किया हमने? 20 इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे यहाँ पे? 360 में क्या इंक्रीज़ कर देंगे? 20 इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 380 हो गया। मतलब टोटल सम कितना हो गया? 380। नंबर वो क्या, वो ये 10 ही है। अब हमको निकालना क्या है? एवरेज निकालना है। तो देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? वही वापस यदि फॉर्मूले से करें अपन, तो एवरेज के लिए टोटल सम कितना है? 380। और नंबर कितने अपने पास? 10। ये 0 से 0 कैंसिल, तो एवरेज कितना आ गया अपने पास? 38। तो ये एवरेज कितना आ जाएगा? 38। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ठीक है क्वेश्चन इजी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बट ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है ना। और अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जैसे सेकंड अपना क्वेश्चन है कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु, मतलब ये भी अपने एवरेज का ही है कि जो 20% है या स्टूडेंट है, कुछ भी मानो, उनकी जो औसत एज है भैया, जो एज है वो कितनी है? 16 ईयर। तो जो टोटल एज होगा भैया, जो टोटल एज होगी वो क्या आएगी? टोटल एज क्या होती है? जैसे यहाँ पे हमने टोटल एज, टोटल सम कितनी, यहाँ पे सॉरी, टोटल सम कैसे निकाला था? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आया था? 360 आया था। बस वही फॉर्मूले से आप भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी टोटल एज क्या आ जाएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 320 ईयर। ये क्या आ गई अपने पास? टोटल एज आ गई। अब इन्होंने क्या किया? यदि 37 वर्ष आयु के एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बस जो संख्या थी उनमें ही चेंज किया था। अब इस बार इन्होंने एक नया पर्सन ऐड कर दिया। तो फिर एक पर्सन और ऐड हो गया, तो यहाँ पे पर्सन कितने हो जाएंगे? अब 21 पर्सन हो गए टोटल। ठीक है, अब वो टोटल कितना हो जाएगा? देखो कितना उनकी एज क्या है, जो नया पर्सन ऐड हुआ है उनकी एज है 37। तो 320 में क्या ऐड हो जाएंगे? 37 ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 357 ईयर। तो अब हमको निकालना क्या है भैया? एवरेज निकालना है। तो वही एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालेंगे टोटल सम। सम कितना है? 357 है। और टोटल कितनी है भैया? नंबर कितने हैं भैया? पर्सन कितने हैं? 21 है। इसका एज में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा? ये 17 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 17 टाइम। तो यहाँ पे जो इसकी औसत एज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 17 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन है ये औसत वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बना कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कितने दिनों में पूरा करता है? वो 15 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है? क्वेश्चन आ गया कि 5 दिन कार्य करने के बाद, मतलब जब ए है वो ए काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब उसने काम स्टार्ट किया, तो 5 दिन काम करने के बाद उसने क्या किया? बी उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब 5 दिन तो वो अकेला करेगा, उसके बाद जो छठे दिन है वो बी उसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। तो वो जो शेष बचा हुआ काम है वो, वैसे तो ये अकेला करता है तो कितने दिन लगते हैं उसमें? 10 दिन लगते हैं।
लेकिन जब b उसके साथ जुड़ जाता है तो दोनों मिलकर उस शेष काम को कितने दिन में कर देते हैं, वो 4 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, उसको 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो b अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में करेगा। अपन को यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, अपन एज्यूम करेंगे कि टोटल वर्क कितना भी है, बस यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम कर लो। अब टोटल वर्क कैसे एज्यूम करेंगे, टोटल वर्क अपन को इस तरह से एज्यूम करना है। देखो एक तो अपन को दे रखा है कि ये अकेला उसको 15 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम ले लो आप, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 60, ठीक है। तो उसी को अपन क्या मान लेते हैं, 60 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ये हमने क्यों माना, और भी कुछ भी मान सकते थे क्या, बिल्कुल मान सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, इन दोनों का डिवाइड इसमें जा रहा है। एलसीएम मतलब वही होता है कि न्यूनतम लोएस्ट नंबर जिसमें इन दोनों संख्याओं का डिवाइड चला जाए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। इसलिए हमने ये लिया। एक चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। यहाँ तक भी टोटल काम ये है, इस काम को पूरा करने में कि ये ए अकेला इसको कितना टाइम लग रहा है, ए अकेला इसको करने में 15 दिन लगा रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट 5 डेज़, यदि हम फर्स्ट 5 डेज़ की यदि हम बात करें तो ए अकेला कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, वो 5 दिन, ठीक है। अब बताओ कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हमने हर क्वेश्चन में निकाला है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए कि वो 15 दिन काम कर रहा है, वो टोटल यूनिट वर्क ये है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, वो 4 यूनिट वर्क कर रहा है। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा ये बी। टोटल वर्क 60 यूनिट है और कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है। तभी तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यूनिट आ जाएगा। तो मतलब एक दिन में एक कितना वर्क कर रहा है, 4 यूनिट, और 5 दिन अकेला काम करेगा। तो ये 5 × 4 यानी कितने वर्क हो गया, वो 20 यूनिट वर्क किया। इसने कितना यूनिट वर्क किया, 20 यूनिट। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है 5 दिन के बाद, वो कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है अपने पास 60 - 20, यानी कितना बचा है अपने पास, 40 यूनिट वर्क बचा है। कितना बचा है, 40 यूनिट, ठीक है। अब 40 यूनिट वर्क बचा है, तो इसमें आप एक चीज़ देखना, इसके आगे क्या बोला इन्होंने कि 5 दिन कार्य करने के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, और अभी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। और शेष बचा हुआ काम कितना बचा अपने पास, 40 यूनिट, यही है। तो अब देखो 4 का डिवाइड अपन 40 में देंगे, मतलब कितना आ रहा है, 10 यूनिट। मतलब ए और बी एक दिन में मिलकर कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, 10 यूनिट कर रहे हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा उस काम को। देखो इसको करने का 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। एक तो आप ये कर सकते हो कि अपने पास एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, यहाँ से मुझे बी निकालना है तो इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देंगे, तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी। हमको पता है इधर यदि माइनस करे तो इधर वेरी कौन करेगा, मतलब किस में से माइनस होगा, तो हमेशा एक दिन में किया हुआ वर्क। तो यहाँ पे 10 कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है। यहाँ पे एक अकेला मिलकर 4 यूनिट कर रहा है, तो 10 में से 4 गए तो कितना आ गया अपने पास, 6 यूनिट आ गया। मतलब बी अकेला एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, और टोटल यूनिट कितने हैं, 60 है। तो 6 का डिवाइड देंगे तो कितना दिन लगेंगे, 10 डेज। एक तो ये तरीका है। एक तरीका सिंपल सोचो आप कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 10 यूनिट कर रहे हैं, और ए अकेला मिलकर 4 यूनिट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, बाकी की 6 यूनिट एक दिन में कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। सिंपल सी बात है कि दोनों मिलकर 10 यूनिट कर रहे हैं, ए 4 यूनिट कर रहा है, तो बचा हुआ 6 बी करेगा 6 यूनिट। और यदि वो एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 10 दिन में कितने यूनिट कर लेगा, टोटल 60 यूनिट। तो वो भी आंसर डायरेक्ट भी आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे सच में। अपन ने इतने पेपर सॉल्व किए इससे पहले, लेकिन इससे सबसे बेटर क्वेश्चन मुझे जो क्वेश्चन लगा यही लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक साइकिल चालक पहले 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तथा अगले 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आया अपने पास, एवरेज स्पीड। क्या आया अपने पास, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का मैं एक बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, 2 × x × y डिवाइड बाई x + y, ठीक है। ये अपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे इन सारे सर्कल्स के पेपर होने के बाद, वो मैं आपको बता दूंगा। एवरेज स्पीड कब लगाई जाती है, जब डिस्टेंस क्या होती है भैया, सेम हो। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे 30 किलोमीटर है, यहाँ पे भी क्या है, 30 किलोमीटर है। तो 2 × x और y क्या है, यहाँ पे अलग अलग जो स्पीड है, यहाँ पे एक बार स्पीड क्या है, 15 है, एक बार 20 है, और यहाँ पे एक बार 15 + 20 यही है। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 15 30 × 20, और ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास
5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ये कितना आ जाएगा अपने पास 120 डिवाइड बाई 7। इसको आगे करेंगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ये 1/7। ये अपने क्या आ रहा है अपना जो एवरेज स्पीड यानी किलोमीटर पर आवर। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि डेसिमल में दे रखा है तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, लेकिन एवरेज स्पीड का आपको ये फॉर्मूला आपने अभी नया सीखा है जिन्होंने भी, तो इसको ध्यान रखें। इसको हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिराइव भी कर देंगे। ईजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, यदि 15 मजदूर, वही मजदूरों वाला क्वेश्चन है, यदि 15 मजदूर 8 दिनों में 120 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इस तरह के, उसमें हमको केवल मजदूर की संख्या या जितने भी लोग थे वो दे रखे थे, या ए और बी इस तरह से दे रखा था, दिन दे रखे थे, कभी पूरा काम कभी दिया नहीं हुआ था, ठीक है ना। काम हमको सेम काम ऐसे बोल रहे। इस बार काम अलग अलग दे दिया। देखो कि 15 मजदूर 8 दिनों में 120 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो समान कार्य क्षमता पर 20 मजदूर 12 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। इस बार हमको कार्य ही पूछ लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, समान कार्य क्षमता की जो कार्य क्षमता है, जैसे इन मजदूरों की जितनी कार्य क्षमता है वो इतनी मजदूरों की कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता मतलब यहाँ पे जो मजदूर है इनकी जो एक मजदूर की कार्य क्षमता है वो भी इनके एक मजदूर के बराबर ही है, तो कार्य क्षमता में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, जब वर्क भी पूछ ले आपको, तो फॉर्मूला होता है m1 × d1 डिवाइड बाई w1 इक्वल टू होता है m2 मल्टीप्लाई d2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई w2। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है भैया यहाँ पे। ये फार्मूला अभी तक हमने ये फार्मूला देखा है एवरेज स्पीड का, ये फार्मूला आप और सीख लो, ठीक है। m1 मतलब ये मजदूरों की बात हो रही, कितने मजदूर है 15, कितने दिन लगते हैं इनको 8 दिन लगते हैं, और डिवाइड बाई w1 कितना वर्क किया इन्होंने 120 मीटर की लंबी दीवार बनाई, इक्वल टू m2 मतलब कितने मजदूर आए इधर 20 मजदूर, मल्टीप्लाई d2 कितने दिनों में 12 दिनों में, कितना कार्य करेंगे वो हमको निकालना है। कुछ नहीं, आगे कर दो, डिवाइड कर दो, ये कह दो 5 3 15, 5 4 20, ये 4 2 8 हो जाएगा, ये 3 × 2 ये 6, 6 2 12, तो यहाँ से w2 इधर आ जाएगा, ये 120 उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 240 मीटर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मतलब वो जो बाकी 20 मजदूर है वो 12 दिनों में 240 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें एक चीज़ और देर की समान कार्य क्षमता, ये होना बहुत ज़रूरी है। यदि समान कार्य क्षमता नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, तो हमको दिया हुआ रहेगा कि इनका एक मजदूर इनके कितने मजदूर के बराबर है, एक रेशियो दिया हुआ रहता है, तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसा इनका एक मजदूर आ जाएगा, इनके 2 मजदूर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से वो रेशियो में होगा फिर क्वेश्चन, बट क्वेश्चन फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल का जो मूल्य है, एक साइकिल का मूल्य कितना है 800 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता है 8800। पहले 800 रुपये था, अब कितना हो गया भैया, सॉरी 8000 है, 8000 से 8800 हो गया। मतलब कितना डिफरेंस आया इसमें, 800 रुपये का डिफरेंस आया। क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या करी, तो कभी भी प्रतिशत वृद्धि कितना डिफरेंस आया, तो 800 का, ठीक है। कितने में से चेंज कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 8000, हमेशा ध्यान रखना है स्टार्टिंग पॉइंट लेना है अपन को, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा अपने पास 10% का क्या हुआ अपने पास वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो क्या है, 7th क्वेश्चन क्या है, अपना इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये 50 हो गया हमारे पास, ये मिडल ब्रैकेट हो गया 24 डिवाइड बाई, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मिडल ब्रैकेट चल ही रहा है, मल्टीप्लाई में 5 + 8 ये चल रहा है अपने पास, ठीक है। ये 50 एज इट इज़ है, ये माइनस ये ये इधर ब्रैकेट, अब मिडल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 चल ही रहा है +8, ठीक है। ये 50 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 + 8, ठीक है। अब जब भी ये स्टेप आए ना तो आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस वाले में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बोर्ड मास ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है। इनमें एक ध्यान रखो कि प्लस प्लस जिनके आगे प्लस साइन है उनको प्लस कर लो, 50 के आगे प्लस साइन है, 8 के आगे प्लस साइन है, कितना हो गया 58। माइनस माइनस वाले साइन को प्लस कर लो, जिनके भी आगे माइनस साइन है उनको प्लस कर लो, यहाँ पे एक ही है तो ये हो गया, ठीक है। और बीच में माइनस साइन तो चल ही रहा है, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 28 है। अब यहाँ पे आगे साइन किसका आएगा, जो बड़ी संख्या क्या 58 है, इनके आगे साइन क्या है प्लस है, तो ये आंसर भी किस में आएंगे प्लस में आएंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे आ जाए तो और, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जैसे 5 - 2 - 3 + 8, यदि इस तरह का कुछ आ जाए तो प्लस प्लस वाली क्या है यहाँ पे 5 और 8 कितना आ जाएगा अपने पास 13 आ जाएगा।
और 2 और 3 दोनों के आगे क्या है माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, ये ऐड कर लिया, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लिया, 2 और 3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, बीच में साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये कितना बचेगा अपने पास 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या साइन आएगा तो प्लस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है पॉजिटिव की। तो इस तरह से हमको थोड़ा ध्यान रखना है। जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो क्या है कि एक घड़ी है वो 1600 रुपये में 20% की हानि पर बेची गई। देखो कोई भी है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है जिसमें उसको ख़रीदा गया उसको हम क्या मानते हैं, उसको 100% के बराबर मानते हैं कि उसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है 100% के बराबर है। वो हमको पता नहीं है तो उसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब इसको सेल किया गया यानी इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है 20% हानि पर बेचा गया। तो मतलब वो पहले से 100% है, हानि कब होगी जब 20% कम देंगे, 20% कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 80% की हानि पर बेची गई और वो वैल्यू कितनी थी पैसों में देखी जाए तो 1600 रुपये थी। यानी जो x है उसका 80% किसके बराबर है 1600 के बराबर है। सिंपल सी बात है। तो ये x है उसका 80% किसके बराबर है, 80% को कैसे लिखते हैं 80/100 किसके बराबर है वो 1600 के बराबर है। बस ये कर दो डिवाइड, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 8 2 16 हो गया, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 2000 रुपीज़। यानी जो वैल्यू थी इसकी एक्चुअल घड़ी की वैल्यू कितनी थी 2000 रुपीज़ थी, लेकिन उसको हमने बेचा कितने में 1600 में ही बेचा, तो हमको 20% की क्या हो गई हानि हो गई। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए यानी जो टाइम पीरियड है वो कितना अपने पास 5 ईयर है, 8% वार्षिकी यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 8% है की दर से साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट कितना है अपने पास 1600 रुपीज़ है। तो मूलधन कितना होगा, सिंपल सा है क्वेश्चन ये, तो मूलधन कितना होगा। तो एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं जिसको नहीं पता कि SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। तो P ये हमको SI कितना दे रहा है, हमको 1600 दे रहा है इक्वल टू P हमको फाइंड करना है 8 हमारे पास, सॉरी R क्या है हमारे पास 8 है, टाइम कितना है 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये 8 2 16 हो जाएगा, ये 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो भैया P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4000 रुपीज़, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है वो कितना हमारे पास 4000 रुपीज़ है। देखो एग्ज़ाम में हमको सारा फॉर्मूला ये सारी चीज़ ये वाली चीज़ कुछ नहीं लिखना, फॉर एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है हमको और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश करना है बस। बाकी ये सारी चीज़ें केवल समझाने के पर्पज़ से थी, ठीक है ना। और ये मेन जो एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से केवल ये सबसे ईजी क्वेश्चन है 10th। 480 का 15% कितना होगा, सिंपल सी बात है 480 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100। फिर किसी का भी परसेंटेज निकालते क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, जो पटना 15% निकालना किसका फिर 100 का, लगभग ये पूरी संख्या यदि 100 है तो उसका 15वां पार्ट यानी 15 पार्ट हमको निकालना है। यही होता है परसेंटेज का मतलब। ये 0 से ये 0 कैंसिल है, 5 3 15, 5 2 10, ये 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 24 आएगा, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा, यानी 480 का भैया 15% कितना होगा 72 आएगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके गुजरात सर्किल के सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अच्छा पेपर है, मतलब मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि यदि आप टेस्ट ले रहे हो तो अच्छा पेपर होना चाहिए। राजस्थान सर्किल के कुछ सर्किल के पेपर इतने ईजी आते हैं ना, मतलब उसमें कोई पता ही नहीं चलता पढ़ के आए हो नहीं आए, उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो हम लेटर भी लिखेंगे इस बार कि पेपर अच्छा दो, कोशिश करेंगे हम इस बार कि 27 में पेपर ईजी आना। इससे फ़ायदा होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको सच में फ़ायदा होता है। बाकी आप पढ़ोगे कितना भी पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपको कैसा क्या लग रहा है, यदि सच में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिट होता तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।